अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। इसका पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, मेथड ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी ऑफ चिलिंग रिक्वायरिंग सीड। मतलब वो सीड जिनको लो टेम्परेचर रिक्वायर होता है फॉर जर्मिनेशन, उससे पहले वो डोरमेंट रहते हैं। तो इनके लिए 3 मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। एक मेथड है स्ट्रैटिफिकेशन, दूसरा है आर्टिफिशियल केमिकल स्कैरिफिकेशन, और जो थर्ड मेथड है वो यूज़ ऑफ हार्मोन है। फोर्थ मेथड इम्पैक्शन है। इस तरह से 3-4 मेथड हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मेथड जो अडॉप्ट करते हैं सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? लोअर टेम्परेचर ट्रीटमेंट गिवन टू सीड टू ब्रेक डोरमेंसी। हम लोअर टेम्परेचर देते हैं उसे। इससे क्या होता है, उससे मॉइस्चर भी चाहिए होता है। मॉइस्चर के बगैर वो जर्मिनेट नहीं, ड्राई सीड कभी भी उसे लो टेम्परेचर दे दें वो जर्मिनेट नहीं करता। मतलब उसके लिए वाटर चाहिए। हम उसे क्या देंगे? वाटर देंगे। वाटर इम्बाइब करेगा सीड, उसको अब्जॉर्ब करेगा और लो टेम्परेचर उसको बाद में दिया जाएगा जिससे वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा। इसका जो मैकेनिज्म है हम इन द फॉर्म ऑफ स्केच एक्सप्लेन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये है उसका स्केच। इसमें दिखाया हुआ है कि ये एक सीड है। सीड के अंदर ये उसके कंपोनेंट्स हैं। अब जब उसमें वाटर माइक्रोपाइल की वजह से एंटर होगा या वो सीड वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, इम्बाइब करेगा, तो उसके अंदर जिब्रेलिक एसिड एक्टिवेट हो जाएगा। जिब्रेलिक एसिड 3 वो सेल में उसके न्यूक्लियस में जाएगा, वहाँ पे डीएनए को एक्टिवेट करेगा। उससे क्या होगा? उससे मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए क्या बनाएगा? एंजाइम बनाएगा एमाइलेज। एमाइलेज क्या करेगा? वो स्टार्च को कन्वर्ट करेगा शुगर में, और शुगर जब यहाँ बनेगी तो वो रिलीज़ होगी यहाँ से और वो जाएगी ग्रोइंग पार्ट्स में जो कि एपिकुटाइल और हाइपोकुटाइल है, इनके पास जाएगी। रेडिकल है जिससे रूट बनेगी। ये प्लोम्यूल वाला पार्ट है जिससे शूट बनेगा। ठीक है, तो शुगर उनके पास जाना, ये फिर बन जाते हैं सिंक। ये सोर्स है सीड के अंदर जो खुराक स्टोर है वो एक्ट करती है एज ए सोर्स के तौर पे, और ये दोनों पार्ट एक्ट करते हैं एज ए सिंक के तौर पे। तो बेसिकली वाटर की मदद से ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से अगर लाइट बढ़ती है तो लाइट के बढ़ने से भी ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि लाइट भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। फाइटोक्रोम्स, ये PFR और PR, ये 2 फाइटोक्रोम्स हैं। PR रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट होता है PFR में। PFR इन प्लेस ऑफ जहाँ पे जिब्रेलिक एसिड काम कर रहा है वहीं काम करेगा, और वो क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, डीएनए को कन्वर्ट करेगा मैसेंजर आरएनए में। फिर इसी तरह से जो एम्ब्रियो है उसके अंदर जो खुराक स्टोर है वो उसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसे हम एलिरॉन लेयर का नाम देते हैं। उसमें जो खुराक स्टोर है वो प्रोटीन की फॉर्म में होती है। अब प्रोटीन भी ब्रेकडाउन होना शुरू होते हैं, उससे अमाइनो एसिड आते हैं, और अमाइनो एसिड जब ज़्यादा होते हैं तो उससे एमाइलेज एंजाइम बनाया था जो कि प्रोटीन इन नेचर होता है। तो इस तरह से ये ओवरऑल मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है जो कि सीड की जर्मिनेशन को कंट्रोल करता है। जी स्टूडेंट्स, तो उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है केमिकल स्कैरिफिकेशन। केमिकल स्कैरिफिकेशन क्या होता है कि हम केमिकल्स अप्लाई करते हैं सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है, जिससे हम लैब में परफॉर्म करते हैं। हम क्या करते हैं? केमिकल स्कैरिफिकेशन मुख्तलिफ तरह के केमिकल यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम अल्कोहल यूज़ करते हैं या कोई भी फैट सॉल्वेंट जो होते हैं ना, फैट को सोलबलाइज करने के लिए जो सॉल्वेंट यूज़ होते हैं उन्हें हम फैट सॉल्वेंट कहते हैं, वो यूज़ करते हैं। अब ये केमिकल क्या करेंगे? सीड के बाहर होती है वैक्सी लेयर, उसको ये ब्रेक डिज़ोल्व कर देंगे जिससे सीड के अंदर पानी एंटर होना ईजिली हो जाएगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जिससे वाटर ईजिली इम्बाइब होगा और सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हो सकेगी। केमिकल स्कैरिफिकेशन का जो दूसरा पॉइंट है वो है एसिड और बेसिस ट्रीटमेंट। मतलब हम एसिड या बेस को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ करेंगे या कंसनट्रेटेड बेस यूज़ करेंगे। ये जब भी सीड को इनमें भिगोते हैं एसिड या बेस में, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ करते हैं तो वो उनके सीड कोट को सॉफ्ट कर देते हैं। जैसे हम कॉटन को इस्तेमाल करते हैं, कॉटन को जब भी सोक करना होता है, इसको मतलब फील्ड में ग्रो करवाना होता है, हम क्या करते हैं? उसके ऊपर एसिड डालते हैं जो कि उसके सीड कोट को सॉफ्ट कर देता है, जिससे वाटर ईजिली उसमें एंटर होता है और वाटर की परमिएबिलिटी की वजह से वो इम्बाइब वाटर होता है और उसकी जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सेम इसी तरह से ट्रॉपिकल ट्री लेग्यूम जो प्लांट्स हैं उनमें भी यही प्रोसेस होता है। इसी तरह से तीसरा मैकेनिज्म है हॉट वाटर ट्रीटमेंट।
हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, हम सीड को वाटर में डालते हैं, उसको बॉयल कर रहे होते हैं, बॉयलिंग वाटर में सीड डाल देते हैं, उससे उसका सीड कोट थोड़ा बहुत डिज़ोल्व हो जाएगा और उसके बाद हम सीड को जो सीड्स हैं उनको बाहर निकाल देंगे। सीड कोट परमेबल हो जाते हैं, इसमें पानी एंटर होना शुरू हो जाता है, जिससे फिर सीड की जर्मिनेशन ईजिली स्टार्ट हो जाती है। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म है जो कि केमिकल्स जो स्ट्रैटिफिकेशन में आते हैं, जिसकी वजह से हम सीड की जर्मिनेशन करवा सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद है थर्ड पॉइंट, यूज़ ऑफ हार्मोन, कि हार्मोन को इस्तेमाल करके सीड की जर्मिनेशन को स्टार्ट करना है, सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करना। तो सीड में एक हार्मोन होता है ABA। अब ABA सीड को डोरमेंट करता है, लेकिन जब स्ट्रैटिफिकेशन कर रहे होते हैं तो ABA ख़त्म हो जाता है, मतलब हम लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ABA ख़त्म हो जाएगा। अब ABA ख़त्म होगा तो वहाँ पे जिब्रेलिक एसिड अपेयर होगा। अब जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा, वो सीड की जर्मिनेशन को स्टार्ट कर देगा। तो जब चिलिंग टेम्परेचर नहीं मिल रहा होता, चिलिंग टेम्परेचर मतलब ठंड नहीं पड़ रही, कोल्ड टेम्परेचर नहीं है, विंटर सीजन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर देते हैं, जिससे सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है इम्पैक्शन। इम्पैक्शन में हम क्या करते हैं, सीड जो होता है ना, उसका जो माइक्रोपाइल पोर्शन है उसमें होता है एक छोटा सा स्टॉक होता है, छोटा सा प्लग होता है, जो वाटर उस O2 की एक्सचेंज ऑफ गैसेस को रोकता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को रोकेगा और वाटर की एंट्री को रोकेगा। उसे हम स्ट्रॉफ्लियर प्लग का नाम देते हैं, स्ट्रॉफ्लियर प्लग। अब इसको हम ख़त्म करने के लिए, हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सीड्स को इकट्ठा किसी एक शॉपर में, किसी बर्तन में डालते हैं, वहाँ उसको अच्छी तरह से शेक करते हैं, विगोरस बहुत ज़्यादा तेज़ शेक करते हैं। शेक करने पर वो जो प्लग होता है वो डिसलॉज हो जाता है, मतलब वो उतर जाता है, हट जाता है, और उसके बाद फिर वाटर को हम सीड को हम वाटर में रखते हैं, उससे वो इम्बाइब वाटर हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है, सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस। अब सीड्स में क्योंकि ऑलरेडी ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, अब उनको ख़त्म करने के लिए हम सीड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस, जैसे कि पोटाशियम नाइट्रेट, थायोयूरिया, इथाइलिन, क्लोरोहाइड्रिन, ये सारे के सारे ग्रोथ प्रोमोटिंग सब। जब भी हम सीड्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, सीड्स में जर्मिनेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी, तो हम कहते हैं ये ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस हैं। इसके अलावा प्लांट हार्मोन जैसे कि जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं सीड की जर्मिनेशन में। आप आर्टिफिशियली उसे सीड जर्मिनेट करवा सकते हैं, नेचुरली भी करवा सकते हैं। तो यहाँ तक बेटा हमारा टॉपिक है, उसका नाम है सीड जर्मिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ ब्रेकिंग सीड जर्मिनेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे।